रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रसिद्ध चौपाई है कि जिनके कटम दम्ब नहीं छाया, उनके हृदय बसौर गुराया। जिनके हृदय में कोई दम्बाचरण नहीं होता है, कोई ढोंग पाखंड नहीं होता है, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं होता है, उसी के हृदय में भगवान राम निवास करते हैं, ईश्वर वास करता है। वही सच्चा भक्त होता है, वही सच्चा प्रेमी होता है। जो पूजा पाठ करता है, लंबा सा टीका तिलक भी लगाता है, हमें तो बहुतों को देख करके हंसी भी आती है। ऐसे ऐसे मूर्ख ढोंगी पाखंडी पड़े हुए हैं जो लंबा तिलक भी लगाते हैं, कानों में भी बंधन लगाते हैं, गले में भी बंधन लगाते हैं। जहाँ कहीं मंदिर पड़ जाए वहाँ मत्था टेकते हैं, प्रणाम करते हैं, नाक रगड़ते हैं और हफ्ते में 2-1 बार व्रत भी रहते हैं। जहाँ देखो तहाँ दम्बाचरण करते हैं। उनकी देखने की दृष्टि भी पवित्र नहीं है। जहाँ देखते हैं वहाँ गंदी दृष्टि डालते हैं। मुख से वाणी बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, गालियाँ बकते हैं। ऐसे लगता है आँखों पे गुस्सा रहती है, ओठों पर गुस्सा रहती है, हंसी और मुस्कान नहीं रहती है, प्रसन्नता नहीं रहती है। उनके अंदर कोई बुद्धि विवेक नहीं है। हमेशा दूसरों के इशारे पर नाचते रहते हैं, दम्बाचरण और पाखंड करते हैं। बहुत बड़े त्यागी और तपेश्वरी बनते हैं, लेकिन हृदय में इतनी मलिनता है, दृष्टि में इतना दोष है, मुख इतना दूषित है कि यब्बड़ जब्बड़ गाली बकते हैं, उल्टी सीधी गाली बकते हैं और भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। ऐसे ढोंगी पाखंडी आडंबरों से दूर रहने में ही भलाई है, जो ना तो अपना कुछ भला कर सकते हैं, न दूसरे का भला कर सकते हैं। वह सिर्फ दम्बाचरण करते हैं। ऐसे दम्बाचरण करने वाले को जीवन में, अध्यात्म में, भौतिक जीवन में कभी सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती है। वह सदैव दुखी रहता है और गुस्सा में कुंठित रहता है, परेशान रहता है, दुनिया के मनोविकारों से ग्रसित रहता है। इसलिए जीवन में भक्ति करो, श्रद्धा करो, वंदना करो, प्रार्थना करो, मन से करो। आपका मन पवित्र हो, आपकी वाणी पवित्र हो, आपकी बुद्धि कुशाग्र हो। आप घर में हो, ऑफिस में हो, सामाजिक स्थान पर हो, आप जहाँ कहीं हो, ऐसे कर्म करिए कि आपके कर्म पूजा बन जाएं। ऐसे पथ पर चलिए कि आपका पथ तीर्थ यात्रा पर चल जाए। ऐसी वाणी बोलिए कि आपके मुख से गाली गलौज नहीं निकलने चाहिए, उल्टी सीधी बातें नहीं निकलनी चाहिए। आपके मन से प्रेम की रसधारा बहनी चाहिए। कोई आपकी बात को सुने तो उसे लगे कि इनके मुख से बातें नहीं, पुष्पों की वर्षा हो रही है। ऐसी आपकी वाणी होना चाहिए। जिसके कर्म शुद्ध होते हैं, जिसकी वाणी पवित्र होती है, जिसकी वाणी सुंदर होती है, जिसकी वाणी में मिठास होती है, जिसकी वाणी में कर्कश नहीं होता है, जिसका स्वभाव सुंदर होता है, वह व्यक्ति उतना ही सुंदर होता है और उतना ही महान होता है। एक बार नारद जी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, संसार में इतने लोग आपसे प्रेम करते हैं, आप किसको प्रेम करते हैं? कृपया बताने का कष्ट करें। भगवान कृष्ण ने बहुत ही सुंदर दिया, संसार में इतने लोग मुझे प्रेम करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं उसी व्यक्ति से प्रेम करता हूँ जिसका हृदय पवित्र हो, जिसका मन पवित्र हो, जिसकी वाणी पवित्र हो, जिसकी वाणी में मधुरता हो, जिसकी दृष्टि सही दृश्य को देखती हो,
जो हर एक चीज़ को पॉजिटिव सोचता हो और हर किसी के सुख में, हर किसी की उन्नति में अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हो। संसार के सभी जीवों से, संसार के सभी प्राणियों से जो प्रेम करता है, मैं उसको प्रेम करता हूँ। बाकी संसार में इतने लोग मुझे प्रेम करते हैं जिनके मन में मलिनता है, जिनके मन में गंदगी है, जिनका आचरण गंदा है, जिनका चरित्र गंदा है, वो चाहे कितनी भी हमारी पूजा कर लें, कितने भी मंदिर के चक्कर लगा लें, रात दिन नाम जप लें, उससे कुछ नहीं होने वाला है। उससे न मैं प्रेम करता हूँ, न मेरी मूर्ति प्रेम करती है, और उसे जीवन में न सुख शांति प्राप्त होगी। अगर कोई व्यक्ति परिवार से गरीब है, किसान है, छोटी नौकरी करता है, छोटा कारोबार करता है, वह नित्य समय से जागता है, ईश्वर का सुमिरन करता है, उसके घर में भक्ति भजन होता है, उसको सदैव याद किया जाता है और अपनी श्रद्धा के अनुसार भक्ति भाव करता है, भजन करता है और अपने परिवार का सही ढंग से लालन पालन करता है, उसके घर में ईश्वर सदैव निवास करता है, उसके घर पे सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है, उसका घर अन्न धन सदैव से परिपूर्ण रहता है। कोई कितना भी पदवान हो, कितना भी धनवान हो, कितना भी पैसे वाला हो, अगर उसके घर में मलिनता है, मन में मलिनता है, दृष्टि में दोष है, दंभाचरण करता है, दिखावा करता है, उसके हृदय में भगवान कभी वास नहीं कर सकता है, उसे कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। वह सदैव दुखी और दुख भोगता रहता है, दुख भोगता रहता है। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, शुद्ध बुद्ध स्वरूप हो, ईश्वर का ही अंश हो। जियो और जीने दो का फार्मूला अपनाओ, रहो और रहने दो का फार्मूला अपनाओ। शुद्ध शाकाहारी बनो, अपने जीवा के स्वाद के चक्कर में किसी की जीव की हत्या न करो। मुर्गा, बकरा, गाय, भैंसा, सुअर, खरगोश, नीलगाय, ये सब मार मार के खाते हो, जीवा की स्वाद की खातिर तुम इनके प्राण हरते हो। इससे बड़ा दुख और कोई नहीं हो सकता, और इससे बड़ा पाप भी कोई नहीं हो सकता। इसलिए जीवों पर दया करो, जीवों की रक्षा करो, पुण्य को प्राप्त करो। खाना पीना भी साफ शुद्ध होना चाहिए, उठना बैठना भी साफ शुद्ध होना चाहिए, आपके कपड़े भी सुंदर होने चाहिए, आपकी वाणी भी सुंदर होनी चाहिए, आपका चरित्र भी सुंदर होना चाहिए। यदि आपकी वाणी, आपका चरित्र, आपके कर्म और आपके अंदर दया, क्षमता और क्षमादान की गुण विकसित हैं, तो आपके आचरण की दूर से खुशबू आएगी, आप अट्रैक्शन पर्सनालिटी बनेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपका गुणगान करेंगे। और शाकाहारी भोजन भी खाइए तो सीमित भोजन खाइए, कम भोजन खाइए, नियम संयम से खाइए, ताकि आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे। और आपको ये भी पता होना चाहिए क्या किस समय खाना चाहिए, किस समय कितना भोजन खाना चाहिए। इससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपकी पाचन क्रिया ठीक रहेगी, आपका पेट साफ होगा, आपका डाइजेशन ठीक होगा, तब आपका शरीर एकदम फूल जैसा होगा, आपका मन प्रसन्न होगा, आपको कार्य करने में रुचि होगी, आपको भक्ति करने में रुचि होगी। इसलिए जीवन में अवश्य निर्धारित कर लें किस समय कितना खाना है, क्या खाना है, क्या हमारी बॉडी को सूट करता है, क्या नहीं सूट करता है। लेकिन इस भारत देश में जब लोग खाने पर आते हैं तो कोई नियम संयम नहीं रहता है,
कोई मर्यादा नहीं रहती है। न जाने क्या क्या खा जाते हैं और कितना कितना खा जाते हैं, फिर भी उनका पेट नहीं भरता है। इतना पेट भर लेते हैं जैसे लगता है कि सर्दियों में जैकेट के नीचे कोई कंबल छुपा रखा हो, लेकिन कंबल अम्बल कुछ नहीं। वो खाने पीने से इतना पेट बढ़ जाता है कि वो एकदम बोरे जैसा लगने लगता है, तोंद निकल आती है, शरीर बेढंग का हो जाता है। खाने पे जब आदमी उतरता है, आपने देखा होगा शादी विवाह में जितने आइटम बनते हैं, थाली में लेकर के आदमी हर एक आइटम को परोस लेता है और ऐसे खाने पर टूटता है कि जैसे उसको बरसों से भोजन ना मिला हो। खाते खाते इतना परोस लेता है कि एक आदमी भर का खाना एक आदमी फेंक देता है। 4-5 सब्जी भी, पूड़ी भी फेंकता है, चावल भी फेंकता है और सब्जी भी फेंकता है। शादी विवाह में खाने को फेंकना, किसी सत्संग भंडारा में खाने को फेंकना, इससे बहुत बुरा पाप लगता है। इसलिए खाने को उतना ही परोसिए जितना खाना आप खा सकते हो। खाने पे भी देखा गया है कि लोग बड़े बड़े रोड खा जाते हैं, बड़ी बड़ी पुलिया खा जाते हैं, बड़े बड़े सामुदायिक शौचालय खा जाते हैं, बड़े बड़े मनरेगा के तालाब खा जाते हैं, बड़े बड़े ऑफिसों की कंटीजेंसी खा जाते हैं। कंटीजेंसी ऐसे खा लेते हैं जैसे रसगुल्ला उठाया और मुंह में डाल लिया, न मुंह चलाते हैं न कुछ, अकेले ही सब घोट देते हैं। और यहाँ तक भी देखा गया है, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो सरकार शौचालय निर्माण के लिए पैसा देती है, लोग उसको भी खा जाते हैं। गनीमत है कि अभी शौचालय का पैसा खा रहे हैं, आने वाले समय में लैट्रिन तक खा जाएंगे, इतना लोग नीचे गिर गए हैं। कोई भी काम करिए, चाहे ऑफिस में अधिकारी हों, चाहे ठेकेदार हों, चाहे प्रधान हों, चाहे नेता हों, कोई भी हो, अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन उसको अर्जित करिए, उसको अपने परिवार के पालन पोषण में लगाइए, उसको अपने सत्कर्म में लगाइए, उसको अपने भक्ति भाव में लगाइए। आलम दलाली का पैसा, ठेकेदारी का पैसा, रिश्वतखोरी का पैसा, भ्रष्टाचार का पैसा, कंटीजेंसी का पैसा, यदि आप अपने स्वार्थ पर लगाते हो तो आप कभी फलीभूत होने वाले नहीं हो। आप जीवन की गहरी खाई में गिरोगे। उस पैसे से कभी न विकास हुआ है, न कभी विकास होगा। जिन लोगों ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी, कंटीजेंसी, सड़क पुलिया, ये सब निर्माण का पैसा खाया है, उनका बहुत बुरा हाल है। इसलिए यदि एक बार विचार शुद्ध हो जाए तो आदमी गलत काम नहीं करेगा, जुआ नहीं खेलेगा, शराब नहीं पिएगा, पशु पक्षियों को नहीं मारेगा, उनका मांस नहीं खाएगा, सूदखोरी नहीं करेगा, ब्याजखोरी नहीं करेगा, किसी पे गलत दृष्टि नहीं डालेगा। बस एक बार जीवन में उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए तो ये काम नहीं करेगा। इसलिए तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, ईश्वर के स्वरूप हो, ईश्वर के अंश हो। जो तुम्हारे अंदर व्याप्त बुराइयां हैं, उन बुराइयों को छोड़ो, अपना स्वयं का निर्माण करो। अपो दीपो भवति, अपने स्वयं के दीपक स्वयं बनो और दूसरों को प्रकाशमान बनाओ, ताकि तुम्हारे साथ साथ दूसरे का भी जीवन परम पूज्य गुरुदेव हो जाए। धन्यवाद। पावन चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। आज अगहन मास की पूर्णमासी है। इस पूर्णमासी में लोग बहुत हर्ष उल्लास के साथ में त्यौहार के रूप में भी मनाते हैं। इसे कहीं कहीं स्थानों पर अघानी भी कहा जाता है। घर घर में पूड़ी पकवान बनता है, मेवा मिष्ठान बनता है,
सभी परिवार के सदस्यगण मिलकर के इसका भोजन भंडारा करते हैं और खुशी भी एक दूसरे में बांटते हैं। आज हम सभी लोग उचौलिया के पास में गुरुदेव जी का आश्रम, जहाँ पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं, पूज्य गुरुदेव के पावन आश्रम पर दूर दूर से पधारे श्रद्धावान धर्म स्नेही बंधु, माताएं, बहनें, सबके प्रिय बच्चे तथा कई वक्ता के रूप में भी लोग बैठे हुए हैं और अभी लोग लगातार आ भी रहे हैं। हम आप सभी मिलकर के पूज्य गुरुदेव जी के आचरण और संस्कार को याद करेंगे और उनके द्वारा बताए गए पथ पर चल कर के धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, उनके आचरण को और आगे बढ़ाएंगे और मानव कल्याणकारी दुख भंजन कथा का भी पाठ करेंगे, जिससे मनुष्य जाति का उद्धार हो सके और मनुष्य दुखों से निवारण पा सके। आपने अक्सर देखा होगा कि मनुष्य के पास सारी सुविधाएं हैं, सारे सुख हैं। मनुष्य बहुत बुद्धिमान है, मनुष्य बहुत विचित्र है। उसने अपने बुद्धि विवेक के बल पर हर एक जीव जंतु को, हर एक सामान मशीनरी को अपने अपने कब्जे में लिया है। इसीलिए मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ प्राणियों में मनुष्य को गिना जाता है। मनुष्य इतना बुद्धिमान है, बुद्धिमान होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा दुखी मनुष्य ही होता है। आपने देखा होगा गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, गधा, पशु पंछी और जो आवारा गाय खेतों में घूमती हैं, उनके पास न कल के खाने का कोई इंतज़ाम होता है, न पीने के पानी का कोई इंतज़ाम होता है, न सर्दी से बचने के लिए उनके पास कोई कपड़े और मकान का इंतज़ाम होता है, न कोई झोपड़पट्टी का इंतज़ाम होता है, ना ही उनके पास धूप, गर्मी, वर्षा, सर्दी से बचने के लिए कुछ होता है और ना ही कल खाने का कोई पता होता है, न कोई इंतज़ाम होता है। फिर भी उनको रात में नींद आ जाती है, विश्राम मिल जाता है, उनका कभी स्वास्थ्य नहीं खराब होता है, उनकी सारी पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है, सब कुछ उनका ठीक रहता है। लेकिन मनुष्य के पास बीमार हो जाए तो इलाज के लिए वैद्य भी होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं। गर्मी, वर्षा, सर्दी, धूप से बचने के लिए घर भी होते हैं, वातानुकूलित घर भी होते हैं, फ्रिज भी होता है, टीवी भी होता है, कूलर भी होता है, बढ़िया बेड भी होता है, गद्दा भी होता है, रजाई भी होती है और सोफ़ा भी होता है। फिर भी समस्त जीवों में मनुष्य सबसे दुखी रहता है। आखिर क्यों रहता है? मनुष्य जहाँ बैठता है वहाँ चिंता में बैठता है, जहाँ बैठता है वहाँ डिप्रेशन में बैठता है, फालतू की उलझन में फंसा रहता है, फालतू के झंझट में फंसा रहता है। घर पर रहता है तो चिंता में रहता है, ऑफिस में रहता है तो चिंता में रहता है, गाड़ी चलाता है वहाँ भी चिंता में रहता है, बेड पर जाता है वहाँ भी चिंता में रहता है। चिंता करते करते बैठे बैठे थक जाता है तो बिस्तर पर लेट जाता है, लेटे लेटे सोचता है
लेटे लेटे थक जाता है, लेकिन नींद नहीं आती है। फिर पुनः उठ करके फिर बैठ करके सोचने लगता है। जब फिर नींद नहीं आती है, फिर थक जाता है, फिर बिस्तर पर लेट जाता है, उसे नींद नहीं आती है। सोचते सोचते, काम करते करते सोचता है, खाते खाते सोचता है, इतना सोचता है कि सर दर्द होने लगता है और चक्कर आने लगता है। अधिक सोचने से तुम्हारा बीपी बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लिपिड प्रोफाइल खराब होता है, ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ता है। इसलिए फालतू की चिंता टेंशन ना करें, समय से कार्य करें, समय से नींद लें, संतुलित आहार लें। ज़्यादा चिंता करने से सर में दर्द, बीपी हाई, कोलेस्ट्रॉल, ब्रेन हेमरेज, इस प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए चिंता मुक्त जीने का प्रबंधन करें। समय से काम करेंगे, नियम संयम में रहेंगे, अनुशासन में रहेंगे, तो आपका सारा कार्य समय से होता रहेगा। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए समय का और कार्य का विशेष ध्यान रखें, तभी आप चिंता मुक्त प्रबंधन कर पाएंगे। मनुष्य सुख शांति प्राप्त करने के लिए पूजा हवन करवाता है, यज्ञ करवाता है, भंडारा करवाता है, दान पुण्य करता है। लेकिन कुछ वही मनुष्य आपने देखा होगा, कुछ चिड़ियों को दाना चुमाते हैं, कुछ चिड़ियों पर बंदूक उठाते हैं, कुछ गरीबों से ईर्ष्या नफरत करते हैं, कुछ जाति भेद का भाव करते हैं, कुछ राग द्वेष मचाते हैं, कुछ ढोंग पाखंड आडंबर मचाते हैं। ये सब गलत भ्रांतियां हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला है। इससे सिर्फ तुम्हारे मन की संतुष्टि होती है, क्षणिक संतुष्टि होती है। वास्तव में अगर तुम अपने जीवन में सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, तो अपने आप को पवित्र कर लो, अपना खान पान शुद्ध कर लो, अपने कर्म ठीक कर लो, अपने आचरण ठीक कर लो, अपना चरित्र ठीक कर लो, अपने अंदर कूट कूट के सद्गुण सदाचार के गुण भर लो। आपको सुख शांति मिलेगी। यदि आपके अंदर किसी प्रकार की कोई बुराई है, नशा करने की बुराई, गुस्सा करने की बुराई, आलस्य करने की बुराई, पान तम्बाकू खाने की बुराई, काम चोरी की बुराई, फालतू गप सप लप में समय बर्बाद करने की बुराई, ताश खेलने की बुराई, निंदा चुगली करने की बुराई, अगर इस प्रकार की बुराइयां आपके अंदर विद्यमान है तो आपको कभी सुख शांति नहीं मिलेगी। आप जीवन में सदैव दुखी रहेंगे। सुख और दुख की चाबी आपके पास है। जब आप अपने कर्मों की चाबी सद्गुण सदाचार की तरफ घुमा देते हो तो आपको सुख मिलने लगता है। जब आपके कर्मों की चाबी अवगुणों की तरफ घूम जाती है तो आपको दुख मिलने लगता है। सुख और दुख कोई दूसरा नहीं बनाता है। यदि जीवन में सुख और दुख आपको मिला है तो वह आपके निजी कर्मों से मिला है। इसमें किसी दूसरे का कुछ नहीं होता है। तुम अज्ञानतावश दूसरे पे लांछन लगाते रहते हो कि ये इनके द्वारा हो गया, वो इनके द्वारा हो गया। और जब तुम्हें सुख मिलता है तो सिर्फ अपने आप को श्रेय देते हो। इसलिए अपने आप को, अपने अंतःकरण को सुधारिए, चिंतन करिए और मनन करिए। जीवन में सुख शांति पाइए, सुख शांति पाइए। शरद ऋतु अपनी चरम सीमा पर जा रही है। दिसंबर से लेकर के 15 फरवरी तक अथवा पूरी फरवरी तक शीतलहर अपनी पूर्ण चरम सीमा पर होती है। इसमें गलन, ठिठुरन, सर्दी, पाला का प्रकोप बहुत अधिक होता है। इसमें बड़े वृद्ध और बच्चों को बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। अगर थोड़ा भी लापरवाही करेंगे तो ये शरद ऋतु आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती है, आपकी सेहत को बिगाड़ सकती है। मैं जनता से एक अपील करूंगा कि जब शाम को घर से निकलें
तो अपने आप को बढ़िया वस्त्रों से ढक करके पहन करके सावधानी पूर्वक घर से निकलें और अपने घर में जो पुराने वस्त्र हैं, पैंट शर्ट हैं, स्वेटर जर्सी हैं, कोट हैं, जो आपके लायक नहीं रह गए हैं या पहनते पहनते घिस गए हैं, उनका कलर हल्का हो गया है, आप ऊब गए हैं, उनको अपनी गाड़ी में डाल लें, अपने वाहन में डाल लें और जाएं जहां देखें सड़क के किनारे बच्चे, बुजुर्ग, बेसहाय, सहारा, ज़रूरतमंद लोग बैठे हों, उनको वह वस्त्र दान के रूप में दे दें, जिससे वह लोग भी अपनी सर्दी को बचा सकें। इससे उनकी सर्दी बचेगी, उनके अंतःकरण से, उनकी आत्मा से आपके लिए सौभाग्य दुआएं निकलेंगी, आशीर्वाद निकलेगा। आप उस परोपकार के लिए पुण्य के भागीदारी होंगे, आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। आप जहाँ पर भी हैं, चाहे आप काश्तकार हों, चाहे कारोबारी हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे उद्यमी हों, चाहे नौकरी में हों, चाहे सरकारी नौकरी में हों, चाहे प्राइवेट नौकरी में हों, जहाँ चाहें वहाँ आप सेवा कर सकते हैं, पुण्य कर सकते हैं, धर्म कर सकते हैं। कोई भी कार्य करने के लिए किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं होती है, हर जगह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की आवश्यकता नहीं होती है। बस आपका हृदय दयालु होना चाहिए, आपका मन पवित्र होना चाहिए, आपके अंदर दया और करुणा होनी चाहिए। जहाँ पे चाहो आप वहीं पे धर्म कर सकते हो, पुण्य कर सकते हो, सत्कर्म कर सकते हो, परोपकार कर सकते हो। बस आपके अंदर करने का भाव होना चाहिए। मैं आपको कल की घटना बता रहा हूँ कि एक अधिकारी था, उसके पास एक विधवा, लाचार, बेसहारा औरत आई किसी काम को लेकर के। वह अपना काम बताती है और धीरे धीरे भावुक होकर अपना दर्द भी बताती है कि हमारे बेटे और बहू दोनों एक्सीडेंट में मारे गए, इससे बड़ा दुख जीवन में और कोई नहीं है। वो अधिकारी ने उसकी बात सुनी और उसके दिल में, उसके हृदय में, उसकी आंखों में करुणा जागृत हुई। उसने कहा कि माता बस करो, जिस काम के लिए तुम आई हो वो अपना काम बताओ। उस अधिकारी ने फट से उठ कर के उसका काम किया। काम करने के बाद में उसे काफ़ी संतोषजनक बात बताई कि ये हमारा नंबर है, इसको आप ले लो, हर ज़रूरत पड़ने पर मैं सदा आपके लिए सहयोगी बन के खड़ा रहूँगा। और उसने देखा कि उसके साथ में जो 2 वर्षीय बालक था, उसके पैर में न जूता था न चप्पल था। इतनी शीतलहर दिसंबर के महीने में। उसने कहा कि इसको जूता चप्पल तो पहना दो। उस महिला ने कहा कि जूता चप्पल इसके पास नहीं है, मैं इसको क्या पहनाऊं। उस अधिकारी ने अपनी जेब से रुपए निकाले और उस माता जी को रुपए दे दिए। कहा कि जाओ इसके लिए जूता चप्पल खरीद देना और तुम्हारा सारा काम मैं करवा के दूंगा। जब तुम्हारा काम हो जाएगा तो तुम्हें फ़ोन करके तुम्हारा काम दे दूंगा। कभी इस बच्चे के लिए, आपके लिए कैसी भी ज़रूरत पड़े तो निस्संदेह मुझे याद करना। मैं मदद के लिए हर वक्त आपके लिए तैयार हूँ। मैंने उस अधिकारी से उसका नाम पता जानना चाहा तो उस अधिकारी ने बताया कि मैं ब्लॉक ददरौल में एडीओ ISP और एडीओ समाज कल्याण के पद पर कार्यरत हूँ। मैं सेवा भाव से अपनी नौकरी करता हूँ। मैं धर्म के आधार पर अपनी नौकरी करता हूँ। मैंने कहा कि देखिए इस अधिकारी कर्मचारी को कितना दयालु हृदय है, कितना संत हृदय है। यदि इसी प्रकार से अधिकारी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी समझकर कार्य करें, दया और करुणा के भाव से कार्य करें, तो वो कार्य नहीं, वो ऑफिस नहीं, वो ऑफिस मंदिर बन जाएगा और वो कार्य नहीं, वो कर्म बन जाएगा। जो अपनी ऑफिस में दया और करुणा, नियम और संयम से कार्य को करता है, उसका कर्म ही पूजा बन जाता है
और उसकी ऑफिस ही मंदिर बन जाती है। उसे कहीं फिर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने उस अधिकारी से हंस कर के उसका नाम और पता पूछना चाहा। उस व्यक्ति ने बताया कि मेरा नाम ब्रजेश श्रीवास्तव है। मैं एडीओ एसबी एडीओ समाज कल्याण के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा कार्य करने का तरीका भी यही है। मैं ज़रूरतमंद लोगों की फट से मदद करता हूँ। निसहाय और गरीब लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। मेरा कर्म ही मेरी पूजा है। मेरा ऑफिस ही मेरा मंदिर है। जय हिंद। मैं अपने हृदय के आराध्य संत गुरु कबीर व अपने गुरु को नमन करता हूँ। उनके चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव, मुझे धर्म के पथ पर चलने के लिए शक्ति प्रदान करना और मेरा नाम, मेरी सेवा को सदैव अपने चरणों में लगा कर रखना। आज हम बात करेंगे कि मनुष्य जीवन बड़े सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है। इस जीवन में जन्म जन्मांतर का जो बार बार का चक्कर है उसको दूर करने के लिए, आत्म कल्याण करने के लिए ये जीवन मिलता है। जो इस जन्म में अपनी शुद्धि कर लेता है, अपना जीवन सात्विक बना लेता है, जीवन में सेवा परोपकार करता है, जीवन में मोह माया अहंकार को छोड़कर मानवता के पथ पर चलता है, भक्ति के पथ पर चलता है, उसी व्यक्ति का इस जीवन में कल्याण होता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बंधन से भी मुक्त हो जाता है और वो ईश्वर के परम धाम जाता है, अर्थात उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। आपके जीवन में जितनी सरलता होगी, जितनी सहजता होगी, उतना ही आपका जीवन आनंदमय होगा, मंगलमय होगा, सुख शांति होगी। जितना आपका मन चंचल होगा, जितना आपका मन कपटमय होगा, जितना आपके अंदर राग द्वेष ईर्षा मोह माया लालच होगा, उतना आपका मन दुखी होगा, उतने आप दुखी होंगे। इसलिए जीवन में सुख शांति पाने के लिए, अपना आत्म कल्याण करने के लिए, अपना उद्धार करने के लिए जीवन में सहजता, सरलता, सत्य और भक्ति के पथ पर चलना मनुष्य को आवश्यक होता है। यदि मनुष्य अपनी मुक्ति चाहता है तो धर्म के मार्ग से बढ़कर, सत्य के मार्ग से बढ़कर और दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। जीवन में आपको जो भी मिला है, जो पद मिला है, जो सत्ता मिली है, जो शासन मिला है, जो घर परिवार मिला है, जो माता पिता मिले हैं, समाज में आपको वैभव मिला है, जो मान सम्मान मिला है, वह सब आपके प्रारब्ध और कर्मों से, आपके पुण्य कर्मों से, आपके सत्कर्म कर्मों से मिला है। यदि आप जीवन में कुछ और करना चाहते हैं, कुछ और पाना चाहते हैं, तो उसके लिए जितना आप सत्कर्म करेंगे, जितना पुरुषार्थ करेंगे, जितना परोपकार करेंगे, उतना आपको और अधिक मिलेगा। जीवन में कभी भी क्रोध अहंकार मत करना, लालच मत करना। जीवन में क्रोध और अहंकार मनुष्य का सबसे निकटवर्ती दुश्मन है। ये आपको इतने दुख के कुएं में ढकेल देगा कि आपकी वहां से वापसी नहीं होगी। आप कितने भी धनवान हो, कभी धन का अहंकार मत करना। आप कितने भी पदवान हो,
तो कभी अपनी राजनीतिक सत्ता, प्रशासनिक सत्ता के पद का अहंकार मत करना। आप कितने भी बुद्धिमान हों, कितने भी विवेकशील हों, कभी आप उसका अहंकार मत करना। आप कितने भी मठ के मठाधीश हों, कितने भी बड़े गुरु हों, कभी आप उसका अहंकार मत करना, क्योंकि अहंकार आपको गहराई में गाड़ देगा। एक दिन एक राजकुमार अपने सिपाहियों के साथ जंगल में यात्रा करने के लिए गया। जाते जाते बहुत आगे निकल गया। उसके सारे सैनिक इधर उधर जंगल में लुप्त हो गए और वह जाता है तो उसे बहुत प्यास लगती है। प्यास लगते लगते वह एक कुएं के पास जाता है। वहाँ पर रस्सी और बाल्टी रखी होती है। राजकुमार प्यास बुझाने के लिए रस्सी और बाल्टी को उठाता है कि कुएं से भर करके पानी पी लूं और अपनी प्यास बुझा लूं। लेकिन राजकुमार को अहंकार हो जाता है कि हम एक राजकुमार हैं, इसलिए पानी नहीं भर सकते हैं। वो प्यासा बैठा रहता है, लेकिन अपने अहंकार की वजह से अपनी प्यास नहीं बुझा पाता है, पानी नहीं निकाल के पी पाता है। कुछ ही देर के बाद में वहाँ पर एक मंत्री का पुत्र आता है। उसे देख करके राजकुमार बहुत प्रसन्न होता है और उससे मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करता है। सिर्फ एक बाल्टी पानी लेने के लिए उसकी बहुत सारी तारीफ करता है। कहता है कि आइए मित्र, बैठिए, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, एक बाल्टी पानी भरिए और उस पानी को हम लोग पीते हैं। किसी को प्यासे को पानी पिलाना, किसी ज़रूरतमंद को भोजन खिलाना, इससे बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। मंत्री का बेटा कहता है कि आप बहुत बड़े ज्ञाता लगते हैं, अगर आपको इतना ही ज्ञान है तो आप रस्सी और बाल्टी उठाइए, मुझे भर के पानी पिला दीजिए। कोई व्यक्ति पद में बड़ा हो, धन में बड़ा हो, विवेक में बड़ा हो, तो मूर्ख व्यक्ति के मुंह भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति पलट के जवाब दे देगा तो आपकी कितनी रह जाएगी। उस राजकुमार ने कहा कि मैं राजकुमार हूँ, इसलिए पानी नहीं भर सकता हूँ। तो उसने कहा कि आप राजकुमार हो, मैं भी एक मंत्री का बेटा हूँ, इसलिए मैं पानी नहीं भर सकता हूँ। उसको अपने राजकुमार होने का घमंड था, उसको अपने मित्र पुत्र होने का अहंकार था। दोनों बैठ जाते हैं, दोनों प्यासे बैठे रहते हैं। कुछ देर के बाद एक तीसरा व्यक्ति आता है। दोनों मिलकर के उसे समझाते हैं कि मित्र, मुझे बहुत तेज से प्यास लगी है, तुम कुएं से पानी भर करके मुझे पिलाओ। वह कहता है कि आप दोनों को प्यास लगी है, दोनों में से कोई एक पानी भर के पी लेता, आपकी प्यास शांत हो गई, आप मेरे इंतजार में क्यों बैठे हैं। वो उनको ज्ञान देने लगता है, अपने अहंकार के कारण बताता है कि मैं राजकुमार हूँ, इसलिए पानी भरकर नहीं पी सकता हूँ। दूसरा बताता है कि मैं मंत्री पुत्र हूँ, मंत्री का बेटा हूँ, इसलिए पानी भरकर नहीं पी सकता हूँ। तीसरा कहता है कि तुम राजकुमार हो, तुम मंत्री के पुत्र हो, मैं भी एक साहबजादा हूँ, मैं भी एक पिता का इकलौता पुत्र हूँ, मैं अपने पिता के लिए साहबजादा हूँ, इसलिए मैं भी पानी नहीं पिला सकता हूँ। फिर तीनों बैठ जाते हैं, जब तक एक चौथा व्यक्ति आता है। तीनों मिलकर के बारी बारी से उसको समझाते हैं कि मुझको प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। वह व्यक्ति पूछता है कि आप सबसे बड़े हैं, आप बताइए, प्यास लगी है, कुआं भी है, रस्सी और बाल्टी भी है, आपने पानी भरकर क्यों नहीं पिया। तब वो बताता है कि मैं राजकुमार हूँ, एक राजा का बेटा हूँ, मेरे लिए कार्य शोभनीय नहीं है
इसलिए मैं पानी नहीं भर के पी सकता। पानी भरना और पिलाना कहारों का काम है, हमारे लिए हमारी मर्यादा के खिलाफ है। दूसरा लड़का बताता है कि मैं इसी राज्य के मंत्री का बेटा हूँ, अगर मैं पानी भर के पीऊँ तो इसमें मेरी तौहीन है, इसमें मेरे पिता की भी तौहीन है कि एक मंत्री का बेटा स्वयं पानी भर कर के पी रहा है। तीसरा अपनी सफाई प्रस्तुत करता है, कहता है कि मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र हूँ, बहुत लाड प्यार से पला हुआ हूँ। मेरे घर में खाना बनाने के नौकर, परोस कर खिलाने के नौकर अलग अलग लगे हुए हैं, इसलिए हमारी भी इसमें तौहीन होगी। मैं किसी को पानी नहीं पिला सकता और खुद भी पानी नहीं पी सकता हूँ, इसलिए मुझे पानी पिलाओ। चौथा व्यक्ति रस्सी और बाल्टी को उठाता है, कुएं में डालता है और कुएं से रस्सी बाल्टी को निकाल करके, पानी निकाल करके बढ़िया से अपना हाथ पांव साफ करता है, मुंह साफ करता है, पानी को पी लेता है और उसी बाल्टी को फोड़ देता है, रस्सी का काट करके फेंक देता है। फिर वह कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वह कहता है कि आप राजकुमार हो, पानी भरना पीना आपकी मर्यादा के खिलाफ है, आप मंत्री पुत्र हो, आपके लिए कार्य शोभनीय नहीं है और आप साहबजादे हो, आपकी तौहीन हो जाएगी पानी भर करके पीने में। मैं सबसे बड़ा ज़्यादा, मैं हरामजादा हूँ, मैं पानी भर करके स्वयं पीता हूँ और जो मुझसे पानी मांगता है मैं उसके मुंह पे बाल्टी मार देता हूँ। इसलिए कभी भी अपने पद का, वो चाहे राजनीति का पद हो, चाहे शासन सत्ता का पद हो, किसी से अहंकार मत करना, वरना कोई हरामजादा मिल करके आपका अहंकार दूर कर देगा। महिमा का गुणगान व्यक्ति को प्रतिदिन करना चाहिए, उससे हर प्रकार की नेगेटिविटी समाप्त होती है और आपको पुण्य प्राप्त होते हैं। गुरु स्मरण के लिए, गुरु वंदना के लिए 2-4 पंक्तियां हैं, उनको मैं गुनगुनाना चाहता हूं, जो सत्संग और भंडारे में, सत्संग समागम में मिलती हैं। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, मुझे मिलता है आराम आपके चरणों में, है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता माता पिता हैं, जन्म के दाता माता पिता हैं, आप हैं कर्म के दाता। जन्म के दाता माता पिता हैं, आप हैं कर्म के दाता। आपके नाते हैं ईश्वर से, आपके नाते हैं ईश्वर से, आप हैं भाग्य विधाता, आप हैं भाग्य विधाता। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, मुझे मिलता है आराम आपके चरणों में, है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। दुखिया मन और रोगी तन को, दुखिया मन और रोगी तन को, मिलता है आराम आपके चरणों में। दुखिया मन और रोगी तन को, मिलता है आराम आपके चरणों में, है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में, चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में, है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरु की महिमा इतनी अपरंपार है
कि स्वयं भगवान राम से किसी भक्त ने, संत ने प्रश्न पूछा था कि प्रभु, हर समय आप नहीं मिलेंगे, जब आप नहीं होंगे तो हम किसको याद करेंगे, किससे सलाह करेंगे, किससे भक्ति का मार्गदर्शन करेंगे। तब उन्होंने कहा था, कोई त्यागी, तपस्वी, वैराग्यवान अगर संत मिल जाए तो उसको मुझसे ऊंचा समझना, वही तुम्हारा उद्धार करेगा, वही तुम्हारा बेड़ा पार करेगा। तो गुरु के संदर्भ में, गुरु के संबंध में संत कबीर के प्रसिद्ध दोहे हैं, सुनिएगा। करता करे न कर सके, करता करे न कर सके, गुरु करे सब होए। करता करते कर सके, गुरु करे सब होए। सात खंड नौ दीप में, गुरु से बड़ा न कोई। सात खंड नौ दीप में, गुरु से बड़ा न कोई। इसमें कहा गया है, कर्ता अर्थात कर्म करने वाला जो व्यक्ति है, वो चाहे ईश्वर हो चाहे हम लोग हों, कर्ता करे न कर सके। जो हम नहीं कर सकते हैं, जो ईश्वर नहीं कर सकता है, उसको गुरु कर सकता है। गुरु के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि गुरु आपका भाग्य भी बदल सकता है, वो भी आपसे करवा सकता है जिसे आप असंभव कहते हैं। इसलिए गुरु का स्थान बहुत बड़ा माना गया है। गुरु की महिमा के लिए संत कबीर का एक प्रसिद्ध दोहा है, सात समंदर की मसीह करूं, लेखनी सब बंदराए। सात समंदर की मसीह करूं, लेखन सब बन राय। सात समंदर की मसीह करूं, लेखन सब बंद राय। सब धरती कागज करूं, गुरगुण लिखा न जाए। सब धरती कागज करूं, गुरगुण लिखा न जाए। सात समंदर के जल की स्याही बना लूं और पृथ्वी के जितने भी वृक्ष हैं, पेड़ हैं, सबकी लेखनी बना लूं, कलम बना लूं और पूरी धरती के बराबर का कागज बना लूं, फिर भी गुरु की महिमा लिखना संभव नहीं है। उसके लिए सब छोटा पड़ जाता है। गुरु इतना विशाल है, इतना बड़ा है। इसलिए और गुरु के संबंध में एक लाइन और, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरुवर, करते हो तुम गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। करते हो तुम गुरुवर, करते हो तुम गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है, नाम हो रहा है। सद्गुरु भगवान की जय। सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया फरियाद। कहे कबीरता दास की, कौन सुने फरियाद।
इस दोहे का अर्थ है, व्याख्या है कि जिसका समय ठीक चल रहा हो, जिसकी गुजर बसर ठीक ठाक चल रही हो, उस समय वो ईश्वर का ध्यान नहीं करता है। जब बुरा वक्त आता है, बुरे दिन आते हैं, तो ईश्वर का ध्यान करता है। ईश्वर भी कहता है कि तुमने सही समय पर मुझको याद नहीं किया है। अब तुम्हारा बुरा वक्त आ गया है, तुम्हारे बुरे दिन आ गए हैं, तो अब तुम्हारी फरियाद सुनने वाला ईश्वर नहीं है। इसलिए जीवन में सुख शांति चाहते हो तो प्रतिदिन ईश्वर का गुणगान करो, ईश्वर की आराधना वंदना करो, ईश्वर की प्रार्थना करो, तो दुख आएगा ही नहीं। जब दुख आएगा तब तुम दुखी होकर के ईश्वर की वंदना प्रार्थना करते हो तो ईश्वर सुनता ही नहीं है। अभी आपके पास खाने पीने की सामग्री है, भोग विलास के सारे साधन हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं, अपनी मस्ती में खोए हो, आपको ईश्वर की याद नहीं आती है। कभी कभार आपको लगता है कि संसार में ईश्वर नहीं है। जब बुरा दिन आता है, बुरा वक्त आता है, हर कहीं से तुम्हारा सहारा टूट जाता है, सब कुछ छूट जाता है, तब तुम्हें ईश्वर की याद आती है कि हे प्रभु, आप ही हमारे हो और इस संसार में हमारा कोई नहीं है। तब प्रभु भी तुमको मदद नहीं करते हैं, तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। इस दुनिया का शाब्दिक अर्थ यही है। सर्वप्रथम मैं सद्गुरु को धन्यवाद देता हूँ और उनका आभारी हूँ कि उनको देख देख करके, उनको सुन सुन के, उनके दिशा निर्देश में, उनकी आज्ञा में, उनके अनुशासन में मैंने थोड़ा थोड़ा प्रवचन सीख लिया है। और गुरुदेव भी कहते हैं कि मेरा प्रवचन सुना करो, सुन के कुछ याद किया करो, याद करके कुछ स्वाध्याय किया करो, कुछ किताबों से स्वाध्याय किया करो, धार्मिक ग्रंथों का भी अध्ययन किया करो। जो तुम सीखते हो, जो तुम्हें सत्य लगता है, वो अपनी वाणी से प्रचार प्रसार भी किया करो। इससे बहुत पुण्य प्राप्त होता है, इससे आपके खाते में बहुत पुण्य इकट्ठा होता है। अगर आपकी वाणी से, आपके समझाने से कोई एक व्यक्ति भी सुधर जाता है तो उसका पुण्य आपके खाते में इकट्ठा होता है। इसलिए धर्म की राह पर चल कर के लोगों को नए नए प्रवचन देना, नई नई सीख देना, नया नया ज्ञान देना, जीने की कला सिखाना, अवगुणों को दूर करना, उनके गुणों को विकसित करना, ये बहुत बड़ी कला है। यदि इसका प्रतिदिन आप ध्यान करते हैं, अध्ययन करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, तो आपके जीवन में सुख शांति आएगी। आपका पुण्य प्रारब्ध सब इकट्ठा होकर आपका भाग्य बनेगा। भाग्य आपका इतना चमकेगा कि आपको धन्य बना देगा। इसलिए मैं गुरुदेव का आभारी हूँ और सदा आभारी रहूँगा कि उन्होंने मुझे इतना ज्ञान दिया और इस धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। इंसान पूरी ज़िंदगी में जब से जन्म लेता है मृत्यु तक सुख ढूंढता रहता है, शांति की खोज करता रहता है और सुख ढूंढने के लिए वन में जाता है, जंगलों में जाता है, कंदराओं में जाता है, गुफाओं में जाता है, 4 धामों की यात्रा करता है, 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करता है, गंगा कावेरी यमुना सरजू सतलज इनमें स्नान करता है, तीर्थों पर जाता है, दान पुण्य करता है, भंडारा करता है, किसी प्रकार से जीवन में सुख शांति आ जाए। सुख शांति बनाने के लिए व्यक्ति एक परिवार बनाता है। परिवार में पत्नी और बच्चे होते हैं। एक पिता सोचता है कि धीरे धीरे मेरा पुत्र बड़ा होगा तो मुझे सुख मिलेगा, मेरे काम का दायित्व बटेगा,
मुझे काम से कुछ मुक्ति मिलेगी, मेरा भार कम होगा। माँ सोचती है कि पुत्र बड़ा होगा तो मेरी बहू आएगी, बहू से कुछ काम का हाथ बटेगा, घर में आराम मिलेगा, तीर्थ कर लूँगी, आराम कर लूँगी। बहू सोचती है कि पति के घर जाऊँगी, ससुराल जाऊँगी, बहुत आराम मिलेगा, सुख शांति मिलेगी। लेकिन जब बहू आती है तो उसे घर के दायित्व दिए जाते हैं, घर की जिम्मेदारियां दी जाती हैं। बहू का मन दुखी हो जाता है कि अभी मैं शादी होकर के आई थी, खुश होने के लिए आई थी, यहाँ तो मुझे इतना काम दे दिया गया है कि जिम्मेदारी हमसे संभल नहीं रही है। संसार में कहीं लाखों में कोई विरले ही परिवार ऐसा होगा जिसमें सुख शांति हो, वरना सबके अंदर दर्द भरा हुआ है, सबके अंदर दुख भरा हुआ है। कोई विरले ही ऐसा होगा जो सुखी और संतुष्ट हो। महाराजा धृतराष्ट्र विदुर जी से पूछते हैं कि हे विदुर, इस संसार में सुख शांति पाने के लिए मनुष्य हवन कराता है, यज्ञ कराता है, भंडारा कराता है, पुण्य कराता है, पुण्य करता भी है, गायों की सेवा करता है, पशु पक्षियों की सेवा करता है, तीर्थों पर जाता है, धामों पर जाता है, नाना प्रकार के विधिक कार्य करता है कि जिससे उसके मन को शांति मिल जाए। लेकिन हर आदमी के लिए तीर्थ पर जाना, गंगा स्नान पर जाना, 4 धाम की यात्रा करना, 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करना, गंगा में स्नान करना, डुबकी लगाना हर व्यक्ति करने में सक्षम नहीं है। कोई शरीर से सक्षम नहीं है, तो कोई धन से सक्षम नहीं है, तो कोई अपने कार्य से मुक्त नहीं है, किसी के पास समय नहीं है। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताइए कि कम समय में, कम खर्चे में व्यक्ति को घर में सारे तीर्थ के लाभ मिल जाएं, सारे गंगा स्नान के पुण्य प्राप्त हो जाएं, सारे धामों के पुण्य प्राप्त हो जाएं, सभी ज्योतिर्लिंगों को घूमने के पुण्य प्राप्त हो जाएं। विदुर जी कहते हैं कि ऐसा एक उपाय है जो सत्संग होता है, जिसमें सत्संग में जाने से, सत्संग सुनने से, सत्संग करवाने से व्यक्ति को सभी तीर्थों पर जाने का पुण्य प्राप्त होता है, सभी गंगा में डुबकी लगाने का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए व्यक्ति को सत्संग कराना भी चाहिए, सत्संग में जाना भी चाहिए, सत्संग में सहयोग भी करना चाहिए, सत्संग में दान भी करना चाहिए। गीता के 10वें अध्याय में 24वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि संसार में 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं, जिसमें देव यज्ञ होता है, पितृ योग होता है, भूत यज्ञ होता है, अतिथि यज्ञ होता है, आदि आदि यज्ञ होते हैं। इसमें से सबसे बड़ा यज्ञ सत्संग का यज्ञ माना गया है। इसमें सभी देवी देवताओं के नाम जपे जाते हैं, उच्चारण होता है और मंत्र जपे जाते हैं। सभी उसको धैर्य से धारण करते हैं, उससे लोगों के दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, लोगों को सद्बुद्धि आती है, लोगों को ज्ञान आता है, लोगों को आत्मज्ञान आता है, लोगों का कल्याण होता है। इसलिए सब यज्ञों में सबसे महान यज्ञ सत्संग बताया है। सत्संग कराने वाले को, सत्संग करने वाले को
सत्संग में सहयोग करने वाले को दुनिया के सारे तीर्थों का पुण्य घर बैठे ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए कलयुग में सत्संग से बड़ी कोई धार्मिक यात्रा नहीं है। इसमें दुनिया के सत्संग मिलते हैं, दुनिया के देवी देवता का मंत्रोच्चारण होता है, जयकारा बोला जाता है, लोगों को सुख शांति मिलती है, लोगों का मन पवित्र होता है, लोगों का हृदय पवित्र होता है, उसी से मन को शांति मिलती है और मन को शांति देने वाला कुछ भी नहीं है। आज हम चर्चा करेंगे वासना की, अर्थात काम वासना की। काम वासना समाज का एक ऐसा मनोविकार है जो मनुष्य को, उसके आचरण को, उसके चरित्र को तहस नहस कर देता है, बर्बाद कर देता है। काम वासना लगभग सभी मनुष्यों के अंदर सूक्ष्म रूप से कार्य करती है, क्योंकि वासना के कारण ही मनुष्य का जन्म हुआ है। इसलिए वो उसको जेनेटिक वरदान के रूप में मिलती है। काम वासना पर कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं है। काम वासना को जीतने के लिए स्त्री आकर्षण से बचें, स्त्रियां पुरुषों के आकर्षण से बचें। किसी स्त्री का कार्य किसी दूसरे पुरुष से है, किसी पुरुष का कार्य दूसरी स्त्री से है, तो वो जल्द से जल्द अपना कार्य निपटाए और कार्य निपटाने के बाद में वहाँ से तुरंत अलग हो जाए। वहाँ घुस कर के ना बैठे, वहाँ फालतू का समय बर्बाद ना करे, केवल काम की बात करे, केवल अपनी बात करे और संक्षेप में अपनी बात करके तुरंत वहाँ से विदाई लेनी चाहिए। तभी आप काम वासना से बच सकते हो। धीरे धीरे जब एक दूसरे में स्त्री पुरुष आकर्षित होते हैं तो वहाँ पर वासना अपना प्रभाव दिखाने लगती है। एक गांव की कहावत है कि अग्नि और फूस जब दोनों मिलकर के इकट्ठे होते हैं तो वह धीरे धीरे एक चिंगारी से सुलगने का कार्य करते हैं और सुलगते सुलगते बहुत बड़ी लौलापट होने लगती है और अग्नि प्रज्वल होती है। उसी प्रकार से मनुष्य स्त्री पुरुष में आकर्षित होता है। आकर्षित होते होते एक दूसरे के समीप जाते जाते वासना विकराल रूप ले लेती है और दोनों वासना की भट्टी में जलने लगते हैं। जब जलने लगते हैं तो उनका चरित्र क्षीण होता है, उनका व्यक्तित्व क्षीण होता है, उनका चरित्र विनाशकारी हो जाता है, समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है। मनुष्य जन्म में शादी विवाह का प्रावधान ही इसीलिए रखा गया है कि व्यक्ति अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता है तो समाज में एक पवित्र रिश्ता बनाया गया है, पति पत्नी का रिश्ता। विवाह करके आपस में पति पत्नी का रिश्ता रख करके एक स्त्री दूसरे पुरुष से, अर्थात अपने दाम्पत्य जीवन से स्त्री पुरुष दोनों वासना की आग में न जले, एक दूसरे से प्रेम करके अपना एक दूसरे को समर्पण करें। वासना से बचने का यही एक उपाय है। यही वेदों में, धर्म पुराणों में बताया गया है कि वासना से बचने के लिए स्त्री पुरुष विवाह करते हैं और विवाह करके वो आपस में अपनी वासना को कंट्रोल करते हैं और सृष्टि की रचना करते हैं। जो दूसरी स्त्री में मोहित होता है
जो परपुरुष में स्त्रियां मोहित होती हैं उनके चरित्र का विनाश हो जाता है, उनकी संसार में गति दुर्गति हो जाती है। हमने अपनी आँखों से देखा है, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े कर्मचारी, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े विधायक, मंत्री, मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और बड़े बड़े संत महात्मा, वासना जब झंकार मारती है, वासना के प्रेम में फंस करके, इंद्रियों के गुलाम होकर के घुटने टेक देते हैं, नाक रगड़ देते हैं, कहते हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं इसके वशीभूत हो गया। इसमें सबसे मज़े की बात यह भी है, जो व्यक्ति वासना का कीड़ा होता है, जो स्त्री वासना का कीड़ा होती है, वह बैठकर पर पुरुष पर स्त्री से ऐसे बात करते हैं, कान में बात करते हैं, मुंह में मुंह जोड़ के बात करते हैं, बिना मतलब में बुला बुला के बैठालते हैं, बिना मतलब में फ़ोन कर कर के बैठालते हैं। ये काम वासना इतना व्यक्ति को अंधा कर देती है कि व्यक्ति को लगता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, वास्तव में सभी व्यक्ति उसको देख रहे होते हैं। वह काम वासना की आग में इतना जल जाता है कि उसकी बुद्धि और विवेक दोनों नष्ट हो जाते हैं। काम वासना में जला हुआ व्यक्ति, उसे वासना के सिवा और कुछ भी नहीं दिखाई देता है। काम वासना वाला स्त्री पुरुष, उसके अंदर इंसान की दृष्टि समाप्त हो जाती है, उसके अंदर भेड़ और बकरी की दृष्टि, पशुओं की दृष्टि और बुद्धि हो जाती है। उसके लिए इस संसार में न कोई बहन होती है, न कोई बेटी होती है, न कोई माँ होती है, न चाची ताई ताऊ, कुछ नहीं होता है। उसे सिर्फ बकरे की तरह और बकरी की तरह वासना ही दिखाई देती है, जिसका किसी से कोई रिश्ता नहीं होता है, सिर्फ वासना ही वासना उसे दिखाई देती है। इसीलिए उसका अंजाम भी इतना बुरा होता है कि अंत में उसकी गर्दन पर छुरी ही चलती है और उसको काट के बोटी बोटी बिक्री कर दी जाती है। वासना वाले व्यक्ति हमेशा दुखी और परेशान रहते हैं। वासना वाला व्यक्ति कभी उन्नति नहीं कर सकता, कभी तरक्की नहीं कर सकता, कभी अपने कार्य को समय से नहीं कर सकता, कभी किसी का उसके ऊपर अधिकार नहीं रहता है। क्यों? कि वो वासना में वशीभूत होकर के अपने को सिलेंडर कर देता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। वासना के वशीभूत व्यक्ति लाचार और निर्बल हो जाता है, दुखी और परेशान हो जाता है, पूरी जिंदगी टेंशन में ही व्यतीत करता है। इसलिए वासना से मुक्त प्रबंधन करिए। इस संबंध में संत कबीर जी ने कुछ दोहा ही बनाए हैं और उन दोहों को विशेष स्थान दिया है। नारी निरखत न देखिए, निरखत न कीजिए गौर, देखत ही विष चढ़े, मन आवे कुछ और। संत कबीरदास जी ने कहा है, किसी नारी को निरख कर मत देखिए, गौर करके मत देखिए और उसके पीछे भी मत जाइए। यदि आपका उससे कोई कार्य है तो जल्दी से जल्दी उस काम को निपटाइए और उसे आगे बढ़ाइए और आप भी उसको हट जाइए। यदि आप उसको गौर करके निरख करके देखते हैं तो आपके मन में वासना रूपी विष चढ़ता है और आपके मन में गंदे गंदे विचार, विषय भोगों के विचार उत्पन्न होते हैं। इसलिए नारी को देखने में भी वासना उत्पन्न होती है। दूसरे दोहे में संत कबीर जी ने कहा है, जहाँ जलाई सुंदरी तहाँ जिन जाई कबीर, रज कड़े साथ पड़े सुन करे शरीर। वासना के संबंध में संत कबीर ने भी कहा है कि जहाँ पर नारी जलाई गई हो, जहाँ पर नारी का शब्द किया गया हो,
जहाँ पर नारी का अंतिम संस्कार किया गया हो, जहाँ पर उसकी भस्म पड़ी हो, वहाँ भी इंसान को, चरित्रवान इंसान को नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जब उसकी राख इंसान को स्पर्श करेगी तब उसके अंदर वासना झनकार मारेगी, वासना आकर्षित होगी, तब भी उसके अंदर भोग विलास करने की इच्छा होगी। इसलिए नारी से दूरी बना के रखें और अपने चरित्र को उत्तम बनाएं। गुरुदेव के पावन चरणों का आशीर्वाद लेकर के उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। फिर अपने प्रवचन को, अपने सत्संग को आगे बढ़ाता हूँ कि हे गुरुदेव, मेरे ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना और जो समाज को संस्कार देने का कार्य, समाज को सद्बुद्धि देने का कार्य, समाज को जीवन जीने की कला सिखाने का बीड़ा मैंने उठाया है। इस हमारे बीड़े को चलाते रहना, मुझे अपना ज्ञान और आशीर्वाद प्रदान करते रहना, ताकि मैं समस्त जनता को संस्कार दे सकूं, जीवन जीने की कला सिखा सकूं और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा दे सकूं। आज का हमारा विषय है कि एक घर की शोभा बेटी से नहीं बल्कि बहू से होती है। सच में आप सोचिए कि घर में, परिवार में सबसे ज़्यादा काम बेटी करती है या बहू करती है? सबसे ज़्यादा निकट आपके बहू रहती है कि बेटी रहती है? आपको सबसे ज़्यादा सेवा बहू प्रदान करती है या बेटी प्रदान करती है? आपका ख्याल बहू रखती है या बेटी रखती है? सच में किसी ने कहा है कि बहू घर की लक्ष्मी होती है, उसे गृह लक्ष्मी भी कहा जाता है। दिवाली में जो दिए सजते हैं थाल में, दीपावली मनाई जाती है, दीपोत्सव मनाया जाता है, उसमें दीपावली की थाल, दीपों की थाल बहू के हाथ में सुशोभित होती है, न कि बेटी के हाथ में सुशोभित होती है। होली में रंग गुलाल खेला जाता है, बहू के साथ खेला जाता है, ना कि बेटी के साथ खेला जाता है। इसलिए बहू घर की लक्ष्मी है, बहू घर की मर्यादा है, बहू घर की मान सम्मान करने वाली मूर्ति है। बहू तुम्हारे कुल को आगे को बढ़ाने वाली है और बहू ही तुमको आगे ऊपर चल के ऊंचाइयों तक तुम्हारा नाम पहुंचाएगी और तुम्हारे जीवन का उद्धार करेगी। बहू को संभाल के रखना, जो बहू को संभाल के रखते हैं उन्हीं के परिवार में उन्नति होती है, उन्हीं के परिवार में लक्ष्मी की कृपा होती है। जिस परिवार की बहुएं पति की डांट से, सासू की डांट से, ससुर की डांट से घर में कलह कलेश में रोज़ रोज़ किचकिच होती है, रोज़ रोज़ टेंशन होती है, घर की बहू कोने में बैठकर सुसक सुसक कर रोती है, परेशान होती है, चिंतित होती है, अपना दुख वो किसको सुनाए और जिसको सुनाना चाहे वही उसको सुना देता है। ध्यान रखना, ऐसे घर में शनिचर आके बैठ जाता है, उस घर की शांति भंग हो जाती है, उस घर में लक्ष्मी नहीं आती है, लक्ष्मी वहाँ से रूठ करके चली जाती है और वह घर धीरे धीरे गरीबी की ओर बढ़ता है और उस घर में नर्क जैसा माहौल बन जाता है। जिस घर में बहुओं की पायलें बजती हों, जिस घर में बहुएं दौड़ दौड़ के कार्य करती हों, जिस घर के बच्चे किलकारियाँ माल के खेलते हों, आंगन में दौड़ते हों,
हंसते और मुस्कुराते हों, दादा दादी के पास जाते हों, बड़े पापा छोटे पापा के पास जाते हों, ताऊ ताई के पास जाते हों, और सभी बहुएं मिल बांट करके घर का कामकाज निपटा लेती हैं, घर के कार्य को हंस हंस के करती हैं, कार्य को बोझा नहीं समझती हैं, कार्य को एक दूसरे पर नहीं टालती हैं और मिल बांट के भोजन खाती हैं, मिल बांट के भोजन का आनंद लेती हैं। और उस घर के पुरुष दौड़ धूप करके कार्य करते हैं, सभी समता समझ से कार्य करते हैं। भाई भाई का प्रेम दोस्तों जैसा दिखता है। बैठ करके अपनी योजना बनाते हैं और शाम को सब बैठ करके भाई भाई खाना खाते हैं, बहुएं खाना खाती हैं, माता पिता खाना खाते हैं और एक बार पूरे परिवार के साथ चर्चा होती है, हंसी ठिठोली होती है। ऐसा घर धन्य हो जाता है। ऐसे घर में भगवान का भी निवास होता है, लक्ष्मी का भी निवास होता है और उस घर की खुशियाँ सुख शांति सदैव बनी रहती है। फिर उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वह घर समय हमेशा आनंद में रहता है, आनंद में रहता है। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत से घरों में बहुत सी माताओं का बहुत हठी और जिद्दी स्वभाव होता है। बहू पूरी उम्र भर उनका साथ निभाएगी, उम्र भर सेवा करेगी, हारी बीमारी में सेवा करेगी, पूरी उम्र भर खाना खिलाएगी, सर्दियों में गर्म पानी करके नहाने के लिए देगी और कपड़े भी धोगी। लेकिन वो बहू से ज़्यादा सदैव लड़की के प्रति आकर्षित रहती है, लड़की को ही मानती है और बहू को भी धौंस देती है, लड़के को भी देती है कि हम अपनी बेटी के यहाँ चले जाएंगे, दामाद के यहाँ चले जाएंगे। जो सासुएं बहुओं से झगड़ा करती हैं, बुराई करती हैं, निंदा चुगली करती हैं, वह पास पड़ोस में जिनसे पड़ोसियों से करती हैं, वह पड़ोसी उनको बता देते हैं। उनको बताने के बाद में फिर उनकी और लड़ाई होने लगती है, मन में और विकार पैदा होने लगती है। जो सासुएं गुणवान हैं, जो सासुएं बुद्धिमान हैं, वह कभी भी अपने बेटे और बहू की निंदा चुगली नहीं करते हैं, बुराई नहीं करते हैं। जो थोड़ी कम बुद्धि की हैं, जो हठी स्वभाव की हैं, जिद्दी स्वभाव की हैं, वह अपने पास पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से लड़के और बहू की बुराई करती हैं। वही लोग उसमें कुछ और जोड़ तोड़ के बात वहाँ तक पहुँचा देते हैं, जिसकी वजह से सासू और बहू में और टकरार होने लगती है, दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। इसलिए जब भी तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारे अपने ही बेटे और बहू देंगे। लड़की और दामाद केवल खाने पीने के लिए आते हैं, मौज बनाने के लिए आते हैं। अगर तुम्हें सारी जीवन भर सुख सुविधाएं चाहिए, सारे जीवन भर तुम्हें अपनी परवरिश करानी है, तो उसके लिए तुम्हारे बेटे और बहू, पोती और पोता ही काफ़ी हैं। इससे बढ़कर और संसार में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है। मोड़ी डोडी मत बनिए, गुस्सा मत करिए, क्रोध मत करिए, समता और सुमत से रहिए। उसी में जीवन का आनंद है, उसी में जीवन का आनंद है। कितनी माताएं, कितनी सासुएं हठी और जिद्दी स्वभाव की होती हैं। वह अपने हठी और जिद्दी स्वभाव के कारण ही परेशान रहती हैं, दुख में रहती हैं। एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा हठी स्वभाव, जिद्दी स्वभाव, ये तुमको दुख के गड्ढे में ढकेलता है। क्योंकि मानव मस्तिष्क ऐसा है जो किसी के क्रोध, अहंकार को देखना नहीं चाहता है, खुद लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, मर मिटने के लिए तैयार हो जाता है। घर में समता सुमित के साथ रहें। घर में सबसे ज़्यादा सासू अगर प्यार करे
तो अपनी बहू को करे, अपने बेटे को करे, अपने परिवार के कुल कुटुंब को करे। बहू की प्रशंसा करे कि बहू हमारा कितना ध्यान रखती है, कितनी सेवा करती है, कितना परोपकार करती है। लेकिन अक्सर 90% ऐसा नहीं देखा जाता है। माताएं बहू की प्रशंसा ना करके अपनी बेटियों की प्रशंसा करती हैं। बेटियों का दुख उन्हें दुख लगता है, बहुओं का दुख नहीं लगता है। यही मूल कारण है सास और बहू के झगड़े का। जब देखो तब अपनी बेटी की प्रशंसा, कभी बहू की प्रशंसा नहीं होती है। वहीं पर बहू का मन दुखी होता है कि सासू के लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन ये हमारा गुणगान नहीं करती है, सिर्फ बेटी का गुणगान करती है। इसलिए बहू की सेवा करो, क्योंकि बहू को लक्ष्मी कहा गया है, दुर्गा कहा गया है, रंभा जगदम्बा कहा गया है, पालनहार कहा गया है, कुल को तारने वाली कहा गया है, घर की लक्ष्मी मान मर्यादा कहा गया है। लेकिन बेटी को कुछ नहीं कहा गया है। मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये व्यक्ति सामाजिकता पर सभी पर लागू होती है। सभी बेटियाँ आगे चल के बहुएं बनती हैं। सही तरीके से अपने बहू के दायित्वों का निर्वहन करें और सासुएं भी अपने बुद्धि को कंट्रोल में करके गुस्सा ना करें, प्रेम और सदाचार से रहें। घर में सुख और आनंद बरसेगा, सुख और आनंद बरसेगा। वासना की अर्थात काम वासना की, काम वासना समाज का एक ऐसा मनोविकार है जो मनुष्य को, उसके आचरण को, उसके चरित्र को तहस नहस कर देता है, बर्बाद कर देता है। काम वासना लगभग सभी मनुष्यों के अंदर सूक्ष्म रूप से कार्य करती है, क्योंकि वासना के कारण ही मनुष्य का जन्म हुआ है। इसलिए वो उसको जेनेटिक वरदान के रूप में मिलती है। काम वासना पर कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं है। काम वासना को जीतने के लिए स्त्री आकर्षण से बचें, स्त्रियां पुरुषों के आकर्षण से बचें। किसी स्त्री का कार्य किसी दूसरे पुरुष से है, किसी पुरुष का कार्य दूसरी स्त्री से है, तो वो जल्द से जल्द अपना कार्य निपटाए और कार्य निपटाने के बाद में वहाँ से तुरंत अलग हो जाए। वहाँ घुस कर के ना बैठे, वहाँ फालतू का समय बर्बाद ना करे, केवल काम की बात करे, केवल अपनी बात करे और संक्षेप में अपनी बात करके तुरंत वहाँ से विदाई लेनी चाहिए। तभी आप काम वासना से बच सकते हो। धीरे धीरे जब एक दूसरे में स्त्री पुरुष आकर्षित होते हैं तो वहाँ पर वासना अपना प्रभाव दिखाने लगती है। एक गांव की कहावत है कि अग्नि और फूस जब दोनों मिलकर के इकट्ठे होते हैं तो वह धीरे धीरे एक चिंगारी से सुलगने का कार्य करते हैं और सुलगते सुलगते बहुत बड़ी लौलापट होने लगती है और अग्नि प्रज्वल होती है। उसी प्रकार से मनुष्य स्त्री पुरुष में आकर्षित होता है। आकर्षित होते होते एक दूसरे के समीप जाते जाते वासना विकराल रूप ले लेती है और दोनों वासना की भट्टी में जलने लगते हैं। जब जलने लगते हैं तो उनका चरित्र क्षीण होता है, उनका व्यक्तित्व क्षीण होता है, उनका चरित्र विनाशकारी हो जाता है, समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है।
मनुष्य जन्म में शादी विवाह का प्रावधान ही इसीलिए रखा गया है कि व्यक्ति अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता है तो समाज में एक पवित्र रिश्ता बनाया गया है, पति पत्नी का रिश्ता। विवाह करके आपस में पति पत्नी का रिश्ता रख करके एक स्त्री दूसरे पुरुष से अर्थात अपने दाम्पत्य जीवन से स्त्री पुरुष दोनों वासना की आग में न जले, एक दूसरे से प्रेम करके अपना एक दूसरे को समर्पण करें। वासना से बचने का यही एक उपाय है। यही वेदों में, धर्म पुराणों में बताया गया है कि वासना से बचने के लिए स्त्री पुरुष विवाह करते हैं और विवाह करके वो आपस में अपनी वासना को कंट्रोल करते हैं और सृष्टि की रचना करते हैं। जो दूसरी स्त्री में मोहित होता है, जो परपुरुष में स्त्रियां मोहित होती हैं, उनके चरित्र का विनाश हो जाता है, उनकी संसार में गति दुर्गति हो जाती है। हमने अपनी आँखों से देखा है, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े कर्मचारी, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े विधायक मंत्री, मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और बड़े बड़े संत महात्मा, वासना जब झंकार मारती है, वासना के प्रेम में फंस करके इंद्रियों के गुलाम होकर के घुटने टेक देते हैं, नाक रगड़ देते हैं, कहते हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं इसके वशीभूत हो गया। इसमें सबसे मज़े की बात यह भी है, जो व्यक्ति वासना का कीड़ा होता है, जो स्त्री वासना का कीड़ा होती है, वह बैठकर पर पुरुष पर स्त्री से ऐसे बात करते हैं, कान में बात करते हैं, मुंह में मुंह जोड़ के बात करते हैं, बिना मतलब में बुला बुला के बैठालते हैं, बिना मतलब में फ़ोन कर कर के बैठालते हैं। ये काम वासना इतना व्यक्ति को अंधा कर देती है कि व्यक्ति को लगता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, वास्तव में सभी व्यक्ति उसको देख रहे होते हैं। वह काम वासना की आग में इतना जल जाता है कि उसकी बुद्धि और विवेक दोनों नष्ट हो जाते हैं। काम वासना में जला हुआ व्यक्ति, उसे वासना के सिवा और कुछ भी नहीं दिखाई देता है। काम वासना वाला स्त्री पुरुष, उसके अंदर इंसान की दृष्टि समाप्त हो जाती है, उसके अंदर भेड़ और बकरी की दृष्टि, पशुओं की दृष्टि और बुद्धि हो जाती है। उसके लिए इस संसार में न कोई बहन होती है, न कोई बेटी होती है, न कोई माँ होती है, न चाची ताई ताऊ, कुछ नहीं होता है। उसे सिर्फ बकरे की तरह और बकरी की तरह वासना ही दिखाई देती है, जिसका किसी से कोई रिश्ता नहीं होता है। सिर्फ वासना ही वासना उसे दिखाई देती है। इसीलिए उसका अंजाम भी इतना बुरा होता है कि अंत में उसकी गर्दन पर छुरी ही चलती है और उसको काट के बोटी बोटी बिक्री कर दी जाती है। वासना वाले व्यक्ति हमेशा दुखी और परेशान रहते हैं। वासना वाला व्यक्ति कभी उन्नति नहीं कर सकता, कभी तरक्की नहीं कर सकता, कभी अपने कार्य को समय से नहीं कर सकता, कभी किसी का उसके ऊपर अधिकार नहीं रहता है। क्यों? कि वो वासना में वशीभूत होकर के अपने को सरेंडर कर देता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। वासना के वशीभूत व्यक्ति लाचार और निर्बल हो जाता है, दुखी और परेशान हो जाता है, पूरी जिंदगी टेंशन में ही व्यतीत करता है। इसलिए वासना से मुक्त प्रबंधन करिए। इस संबंध में संत कबीर जी ने कुछ दोहा ही बनाए हैं और उन दोहों को विशेष स्थान दिया है। नारी निरखत न देखिए, निरखत न कीजिए गौर, देखत ही विष चढ़े, मन आवे कुछ और। संत कबीरदास जी ने कहा है, किसी नारी को
निरख कर मत देखिए, गौर करके मत देखिए और उसके पीछे भी मत जाइए। यदि आपका उससे कोई कार्य है तो जल्दी से जल्दी उस काम को निपटाइए और उसे आगे बढ़ाइए और आप भी उसको हट जाइए। यदि आप उसको गौर करके निरख करके देखते हैं तो आपके मन में वासना रूपी विष चढ़ता है और आपके मन में गंदे गंदे विचार, विषय भोगों के विचार उत्पन्न होते हैं। इसलिए नारी को देखने में भी वासना उत्पन्न होती है। दूसरे दोहे में संत कबीर जी ने कहा है, जहाँ जलाई सुंदरी तहाँ जिन जाय कबीर, रज कड़े साथ पड़े सुन करे शरीर। वासना के संबंध में संत कबीर ने भी कहा है कि जहाँ पर नारी जलाई गई हो, जहाँ पर नारी का शब्द रह किया गया हो, जहाँ पर नारी का अंतिम संस्कार किया गया हो, जहाँ पर उसकी भस्म पड़ी हो, वहाँ भी इंसान को, चरित्रवान इंसान को नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जब उसकी राख इंसान को स्पर्श करेगी तब उसके अंदर वासना झनकार मारेगी, वासना आकर्षित होगी, तब भी उसके अंदर भोग विलास करने की इच्छा होगी। इसलिए नारी से दूरी बना के रखें।